तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग? अच्छे होंगे। और फिर आज एक नया सेशन लेकर के आए हैं। चलिए कुछ नया सीखते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आज का जो टॉपिक बताने वाला है पासा का क्वेश्चन, यानी प्रोबेबिलिटी बताने वाला है, जिसको प्रायिकता बोला जाता है। तो आज एक वीडियो में पासा का जितने भी क्वेश्चन आता है सारा खत्म करूंगा, और चलिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है? तो चलते हम लोग आज सीखेंगे क्या? पासा। पासा के क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी कैसे निकाला जाता है, प्रायिकता कैसे निकाला जाता है, वही हम लोग आज सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम एक पासा का चित्र बना लेते हैं, ठीक? ये थ्योरी है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना? बहुत ही आसान है। पासा और घन में ज्यादा अंतर नहीं है, जैसा घन बनता है वैसे ही पासा भी। एक बात समझते हैं, जब भी पासा, जिसको लिड्डो बोलते हैं हम लोग ऐसे ही भाषा में, लिड्डो। तो पासा में देखिए, कभी भी पासा को उल्टाइएगा ना, उसका 3 पृष्ठ दिखाई देगा और 3 पृष्ठ नहीं दिखाई। देखिए 3 पृष्ठ दिखाई दे रहा है, 1, 2 और 3, देखिए ढका हुआ है। तो कभी भी पासा में तीनों फलक दिखाई देता है, ठीक है? तो एक बात बोलिए, पासा में कुल कितने डिजिट होता है? तो सबसे पहले तो हमको ये भी जानना है कुल डिजिट कितने होता है पासा में। देखिए पासा में कुल संख्या क्या सब होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। इसको ध्यान से समझिए। अगर ये समझ लिए तो मैं इतना बोलता हूँ, पासा का सारा क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा ये समझना है, ठीक है? 3 फलक हमको दिखाते हैं। पासा में कुल संख्या कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हो गया। और एक देखिए, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता बराबर क्या फार्मूला होता है? एक फार्मूला होता है प्रायिकता बराबर, चाहे एन बटा एन एस लिख सकते हैं, या आने की संभावना बटा कुल संभावना, ठीक है? चाहे एनी बटा एन एस याद रखिए, या आने की संभावना बटा कुल। अगर हिंदी में याद रखना चाहते तो आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है? तो चलिए, पासा का क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। हाँ, एक चीज और देखिए, ठीक है? आने की संभावना जो इस डिजिट में दिया हुआ है वो तो हम निकाल सकते। एक चीज और, कुल संभावना कैसे निकाले? कुल संभावना चलिए निकालना बताते हैं आपको। देखिए, कुल संभावना कैसे निकालें, ठीक? तो कुल संभावना कैसे निकालना है ये आपको हम बता दें। कुछ नहीं करना है। अगर एक पासा की बात, देखिए ज्यादातर पासा नहीं पूछता, एक पासा की बात चले, 2 पासा की बात चले, 3 पासा की बात चले, बस 3 पासा से ज्यादा। ऐसे भी हम देखें क्वेश्चन 2 पासा तक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछता है, ठीक? तो कभी भी आपको अगर एक पासा की बात चले, एक पासा के लिए एक पासा के लिए कुल संभावना कितना होगा? एक पासा के लिए कुल संभावना सीधा करना है क्या? 6 के पावर 1 इजकल टू 6, ठीक? एक पासा के लिए। दो पासा के लिए कुल संभावना 6 के पावर 2 इजकल टू 36। फिर 3 पासा के लिए 6 के पावर 3 इजकल टू 216। तो हमको लग रहा है आप तो जितना का भी बोले सबका निकाल सकते हैं, लेकिन 2 पासा तक पूछता है और 3 पासा से ज्यादा पूछेगा भी नहीं, ठीक है? तो इतना याद रखें, एक पासा के लिए अगर कुल संभावना निकालना हो तो 6 के पावर 1 इजकल टू 6। अगर 2 पासा के लिए कुल संभावना निकालना हो तो 6 के पावर 2 इजकल टू 36। अगर 3 पासा के लिए कुल संभावना निकालना हो 6 के पावर 3 यानी 216, यानी 6 का क्यू करेंगे तो 216 होगा। तो इतना थ्योरी आपको याद रखना है, ठीक? इतना थ्योरी अगर याद रह जाएगा ना आपको, बस इतना थ्योरी आपको याद रखना है। इतना थ्योरी अगर याद रहे तो मैं इतना बोलता हूँ, पासा का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। चलिए क्वेश्चन को समझाने का कोशिश करते हैं और एक बार में क्वेश्चन समझिएगा। चलिए देखते हैं बोर्ड पे। जैसे आपसे क्वेश्चन कैसे रहेगा, देखिए क्वेश्चन कैसे रहेगा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन रहेगा, देखिए एक सेकंड जाए तो देखते हैं ठीक से वीडियो बन रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ऐसे रहेगा, ठीक है?
बोलेगा कि एक पासा को, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बोलेगा कि एक पासा को इस प्रकार उछाला जाता है कि इसमें दो आने की संभावना निकाले। ठीक है, एक पासा को, ध्यान दें, छोटा छोटा क्वेश्चन से लेते हैं हम लोग, पहले छोटा छोटा क्वेश्चन से। ठीक है, तो एक पासा को इस प्रकार, एक पासा को इस प्रकार उछाला जाता है कि इसमें सम संख्या, ठीक, सम संख्या आने की प्रायिकता निकाले। ठीक है, देखिए यही क्वेश्चन है ऐसे, लेकिन इतना थ्योरी याद रखिएगा प्लीज, इतना थ्योरी याद रहेगा। देखिए इसी पर सवाल बोला कि एक पासा को इस प्रकार उछाला जाता है, एक पासा की बात चलता है, इस प्रकार उछाला जाता है कि इसमें सम संख्या आने की प्रायिकता निकाले। आप बताइए तो एक पासा में कुल कितने डिजिट? 6 डिजिट होता है। 6 डिजिट में सम संख्या कितना बार आता है? सबसे पहले तो लिख लेना है प्रायिकता बराबर, जो फॉर्मूला आता है वो लिख लेना है। ठीक है ना, प्रायिकता बराबर आने की संभावना इक्वल टू कुल संभावना। ठीक, आने की संभावना बटा कुल संभावना। एक बात, आने की संभावना, सम संख्या आने की, तो सम संख्या देखिए कितना बार आ रहा है, टोटल डिजिट लिखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार आना है, तो आने की संभावना कितना? 3। और एक पासा के लिए आपको बताए थे कुल संभावना, देखिए एक पासा के लिए कुल संभावना कितना? 6, तो यहाँ पर 6 लिख देना है। ठीक, काट दीजिए, 1/2, यही आंसर होगा। समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से, तो ठीक है, ऐसे ही निकालिएगा। ठीक है ना, प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना। आने की संभावना देखिए बोल रहा है सम संख्या, तो सम संख्या देखिए 3 बार है, टोटल 6 डिजिट में 3 बार है, तो 3/6। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिएगा, बहुत ही आसान है, फार्मूला को ऐसे के जैसे रखते, देखिए कुछ नहीं बोलेगा। यहाँ पर थोड़ा हम क्वेश्चन यहाँ चेंज होगा और यहाँ थोड़ा चेंज होगा। ठीक है ना, देखिए हम क्वेश्चन चेंज करके आपको हम बना के दिखाते हैं। इसी में आपको बोल देगा क्या, 2 पासा को, एक पासा को लिए थे 2 पासा। ठीक, 2 पासा को इस प्रकार उछाला जाता है कि इसमें प्राकृतिक संख्या आने की प्राकृतिक संख्या आने की प्रायिकता निकाले। देखिए यही क्वेश्चन है, थोड़ा हम अंक चेंज किए, वैल्यू चेंज किए। 2 पासा को इस प्रकार उछाला जाता है कि इसमें प्राकृतिक संख्या आने की प्रायिकता निकाले। ठीक है, तो प्रायिकता बराबर तो फॉर्मूला है ये, यहाँ पे आने की संभावना बटा कुल संख्या। आप एक बात बताइए कि एक पासा में, एक पासा नहीं 2 पासा की बात चल रही है, पासा में प्राकृतिक संख्या आने की प्रायिकता कितना होगा? तो कितना होगा? देखिए 1 2 3 4 5 6 होगा, तो ऊपर में लिखते आने की संभावना 6, और 2 पासा के लिए कुल संभावना कितना होगा? तो 2 पासा के लिए क्या होता है, 6 के पावर 2 करना इक्वल टू 36, सीधा लिखे कितना 36, कितना हो गया 1/6, यही आंसर हो गया। ठीक, चलिए और कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपको बताया, ठीक, 2 पासा के लिए प्राकृतिक संख्या हो गया, तो प्राकृतिक संख्या को मिटा दे। इसमें आपको बोलता है कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो यहाँ पर अभाज्य संख्या, क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा। क्वेश्चन में कोई अगर पासा का क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर वैल्यू चेंज रहेगा। बोल देगा क्या, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता निकाले, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता निकाले। ठीक, तो एक बात बताइए, 1 से 6 तक के डिजिट में कुल आभाज्य संख्या कितना है? ध्यान से देखिए, इसको पलट रुक जाइए 1 सेकेंड। हाँ, 1 से 6 के डिजिट में कुल आभाज्य संख्या 1 2 3, 3 ही आभाज्य संख्या ना, 1 से 6, 2 3 5 आभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से और अपने आप से कटे, तो उसे आभाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक, तो वो कितना है? 3 संख्या है, तो कुछ नहीं करना है, सीधा कर दीजिए कितना 3, आने की संभावना 3, और कितना 2 पासा की बात चल रही है, 2 पासा के लिए कुल संभावना कितना 36, तो यहाँ पर 36 बैठा दीजिए, कितना हो जाएगा 1/12,
यही आंसर हो जाएगा। ठीक, और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन पूछ देगा क्या, सम संख्या भी हो गया, विषम संख्या आने की प्रायिकता। ठीक, बोलेगा इसी में पूछेगा कि बताइए कि दो पासा को इस प्रकार उछाला जाता है कि विषम संख्या आने की प्रायिकता निकालें। तो यहाँ पर लिख दीजिए क्या, विषम संख्या। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है तो हम क्वेश्चन को बार बार नहीं लिख रहे हैं, तो हम यहीं पर थोड़ा वैल्यू चेंज कर देते तो ये देखिएगा। ठीक, विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या आने की प्रायिकता निकालो। तो प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना होता है ना, प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना, या एन बटा NS भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो दो पासा की बात चल रहा है और विषम संख्या। तो एक बात बताइए, विषम संख्या कितने हैं इसमें, 1 2 3। देखिए इसमें 3 विषम संख्या है और 3 सम संख्या है, तो कुछ नहीं करना, आने की संभावना कितना 3, कुल संभावना दो पासा की बात चल रहा है तो दो पासा के लिए कुल संभावना कितना 36, 1/12। इतना याद रख लीजिए ना, एक पासा के लिए कुल संभावना 6, दो पासा के लिए 36 और 3 पासा के लिए 216। तो इतना याद नहीं, इतना याद हम इतना बोलते हैं कि 1 2 3, 3 पासा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। ठीक है, तो ठीक है, पता होगा कि हम आप लोगों को समझा दिए होंगे और आप लोग समझ भी गए होंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।